बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लैम्डा म्यू थ्योरम। ये टॉपिक दो तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि लैम्डा म्यू थ्योरम की अपनी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लैम्डा म्यू थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व होते हैं। एक तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये बहुत दफ़ा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम। तो इस लेक्चर में हम इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ करते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि बीए बीएससी में तो चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसमें तो अक्सर स्टेट एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम आता है क्वेश्चन। और जो हमारे बीएस वाले हैं, बीएस में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये स्टेटमेंट भी आ जाती है, और एमसीक्यूज में भी स्टेटमेंट जो है वो दे दी जाती है और चार ऑप्शन दे दी जाती है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, उसमें फिर स्टेट एंड प्रूफ कह दिया जाता है। और बाज़ का स्टेटमेंट दे दी जाती है और जो प्रूफ है वो आपसे मांग दिया जाता है। तो आपको हर तरह से इसको तैयार करना है। तो हम आज इसको बड़ी एक आसान तरीके से और शॉर्ट तरीके से इसको हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो पहले देखते हैं, और इसका प्रूफ जो है बड़े आसान और शॉर्ट मेथड से करते हैं। मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। लैम्डा म्यू थ्योरम। If two concurrent forces are represented by lambda OA and mu OB। concurrent forces का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। याद है क्या होती थी ऐसी फोर्सेस जो एक पॉइंट से पास करें, जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास करें, उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो यहाँ जिक्र हुआ है कॉन्करेंट फोर्सेस का, कि दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी से। The resultant is given by lambda plus mu OC, where C divides AB so that AC ratio CB is equal to mu ratio lambda। दो तीन हिस्से हैं थ्योरम की स्टेटमेंट के। एक तो दो कॉन्करेंट फोर्सेस जो हैं किससे रिप्रेजेंट की गई हैं, लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी से। उनका रिजल्टेंट कहता है फिर लैम्डा प्लस म्यू ओ सी होगा। अब सी के बारे में उसको बताना इंतहाई ज़रूरी था कि सी क्या है। सी के बारे में उसने बता दिया कि वो लाइन ए बी जो लाइन बनती है उसके जॉइन को इस रेशो से डिवाइड करता है, ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लैम्डा। तो क्या स्टेटमेंट हुई, इफ टू concurrent forces are represented by lambda OA and mu OB, the resultant is given by lambda plus mu OC, where C divides AB so that AC ratio CB is equal to mu ratio lambda। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट अब आपको याद हो जानी चाहिए, एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी कि लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। उनका रिजल्टेंट लैम्डा प्लस म्यू ओ सी होगा। सी जो है ए बी को डिवाइड करता है इस रेशो। अब इसको इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो चूंकि बात यहाँ पे की हुई है पॉइंट्स ओ ए और बी की, तो ज़रा हम पॉइंट ओ और ए लगाते हैं, इसी तरह पॉइंट बी भी लगाते हैं। तो अब उसने ये कहा हुआ है कि फोर्सेस हैं लैम्डा ओ ए। ये अब ज़रा याद रखें कि हम पॉइंट हमारा ओ ए है, ये फोर्स नहीं है। फोर्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करा के जो बनाया है वो बनती है लैम्डा ओ ए। तो मैंने उसको रेड कलर से आपको बता दिया कि ये लैम्डा ओ ए है। ओ ए यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है, लेकिन लैम्डा ओ ए यहाँ पे ये ज़्यादा भी हो सकता था। लैम्डा जो है वो वन से बड़ा होता तो ये ज़्यादा भी हो सकता था। तो मैंने बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि ओ ए और लैम्डा ओ ए में डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैंने यहाँ पे शो कर दिया। लैम्डा ओ ए जो है वो रेड वेक्टर जो है वो आपको बता रहा है। इसी तरह बी पॉइंट यहाँ तक यहाँ है, लेकिन म्यू ओ बी वो यहाँ तक फोर्स मैंने ले ली। ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी ले सकते थे, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ओ बी में और म्यू ओ बी में फ़र्क है। ओ बी यहाँ से लेके यहाँ तक है। म्यू ओ ये जो म्यू ओ बी कब बनेगा, जब म्यू वन हो जाएगा। इसी तरह लेमडा ओ ए जो है वो ओ ए कब बनेगा, जब लेमडा वन हो जाएगा। तो हमें लेमडा और म्यू का तो पता ही नहीं ना, वन होता तो फिर वन लगा देता वो। एनी हो, मैंने ये किया आपके सामने कि पॉइंट्स लिए हैं ओ ए बी। वर्किंग आप ज़रा खुद से कर लिया करें, आप समझे, इसको याद नहीं करना आप। लैम्डा बी थ्योरम की आपने क्या किया, वर्किंग करने के लिए पॉइंट ओ ए और बी ले लिए।
और लैम्डा ओ ए ये फोर्स रेड कलर की, इसी तरह लैम्डा ओ बी फोर्स जो है ये रेड कलर की। अब उसको समझने के लिए कि सी डिवाइड करता है ए बी को, मैंने ये ए बी लाइन लगाई और आप देख रहे हैं कि ए सी रेशो सी बी, यानी वो आ जाएगा ए सी रेशो सी बी किसके बराबर है, म्यू रेशो लैम्डा के। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लगा दी ए बी, जहाँ सी आपको नज़र आ रहा है। अब ज़रा चलते हैं वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन ज़रा यूज़ करते हैं, इस डायग्राम को बनाने का हमें फ़ायदा होगा। अगर आप ये देखें, ये ओ ए जो वेक्टर है ये किन दो वेक्टर्स का सम है, ओ सी प्लस सी ए। तो वो लिख लें आप, ये समझ आ गई सबको। ओ ए वेक्टर इज द सम ऑफ वेक्टर ओ सी प्लस सी ए, तो वो मैंने लिख दिया वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह वेक्टर ओ बी जो है ना वो रिजल्टेंट है किस किस का, ओ सी प्लस सी बी का, तो वो लिख लेते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। बात फॉलो कर ली, इतनी बड़ी शान थी, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने पॉइंट्स ओ ए और बी लगाए और वहाँ पे लेमडा ओ ए और म्यू ओ बी फोर्सेस लगाने के बाद आपने पॉइंट सी भी बता दिया कि ये पॉइंट सी है। अब ये जो डायग्राम बनी, इस डायग्राम के मुताबिक वेक्टर ओ ए जो है वो सम है वेक्टर ओ सी प्लस सी ए का, इसलिए वो लिख दिया। वेक्टर ओ बी जो है वो रिजल्टेंट है वेक्टर ओ सी प्लस सी बी का, तो वो लिख दिया इक्वेशन 2 में। अब मसला तो हमारा इन फोर्सेस का ओ ए और ओ बी का नहीं है, मसला तो हमारा लेमडा ओ ए और म्यू ओ बी का है। लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 को हमने लेमडा से मल्टीप्लाई कराया और इक्वेशन नंबर 2 को म्यू से मल्टीप्लाई कराया और उनको फिर ऐड किया, क्योंकि हमें रिजल्टेंट तो इनका चाहिए था लेमडा ओ ए और म्यू ओ बी का, तो उनको फिर हमने ऐड किया। देखें, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेमडा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा लेमडा ओ ए इज इक्वल टू लेमडा ओ सी प्लस लेमडा सी ए। ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लेमडा से मल्टीप्लाई कराया। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ इस इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करा के। इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं म्यू से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या बनता है, म्यू ओ बी इज इक्वल टू म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी, और ये मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा था मल्टीप्लाइंग 1 बाई लेमडा एंड 2 बाई म्यू एंड एडिंग वी गेट, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कराया, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कराया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो जब ऐड किया तो हमारे पास यहाँ है म्यू ओ लेमडा ओ सी और यहाँ म्यू ओ सी है, तो ये आ गया लेमडा प्लस म्यू ओ सी, लेमडा सी ए प्लस म्यू सी बी। उसके बाद हमने, अगर आपको याद है, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करें, ये हमने सी ए से ए सी बनाया, ये सी ए है ना, तो ए सी बनाया, ए सी बनाने की वजह भी आपको समझ आ जाएगी कि क्यों बनाया। सी ए वेक्टर को रिवर्ट किया, ए सी बनाया तो साथ नेगेटिव साइन आ गया, ये आ गया लेमडा। इसकी आर्गुमेंट, इसका आपने वजह भी बता दी, रीजन भी आपने बता दिया है कि लेमडा सी ए इज इक्वल टू माइनस लेमडा ए सी, वो आपने वजह बता दी। इसे इक्वेशन नंबर 3 लेवल कर दिया। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है ए सी रेशो सी बी, देखे ना, ए सी रेशो सी बी दिया हुआ था, इसलिए हमने वेक्टर सी ए को ए सी बनाया है। ए सी रेशो सी बी किसके बराबर है, म्यू रेशो लेमडा। अब ए सी रेशो सी बी होती है किसके बराबर है, ये अगर आप देखते हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं तो ये शो हो जाता है, ए सी रेशो सी बी किसके बराबर है, म्यू रेशो लेमडा उसने दी हुई है। अच्छा, अब ए सी रेशो सी बी होती है किसके बराबर है, वो होती है ए सी ओवर सी बी, और म्यू रेशो लेमडा किसके बराबर है, म्यू ओवर लेमडा, रेशो का ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद क्या जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, लेमडा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी, ये समझ आ गई आपको। अब आप गौर से देखें कि ये ए सी की डायरेक्शन और सी बी की डायरेक्शन सेम है ना, और ये मैग्नीट्यूड भी सेम आई है, लेमडा को ए सी से मल्टीप्लाई कराए, यानी ए सी को लेमडा से मल्टीप्लाई कराया अपोजिट से, और सी बी को म्यू से मल्टीप्लाई कराया, वो दोनों बराबर हैं, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो वेक्टर्स भी बराबर होंगे, तो फिर लेमडा ए सी बराबर आएगा म्यू सी बी के। ये समझ आ गई, लेमडा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी के। अब गौर करें, लेमडा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी है, तो जब मैं यहाँ पे म्यू सी बी लगाऊंगा तो ये आपस में कट नहीं जाएंगे, फिर ये और ये आपस में कट जाएंगे, बराबर जो है, वो माइनस का आया वो प्लस का आया है, ये कट के फिर रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू ओ सी, और ये आपके पास आ गया। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये लैम्डा म्यू थ्योरम का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। दिस कंप्लीट्स द लैम्डा म्यू थ्योरम प्रूफ। क्विकली देख लें,
बहुत आसान था। आपने सिर्फ ओ, ए और बी पॉइंट्स मार्क किए हैं और उसके बाद आपने एक लाइन उसको ज्वाइन कराई है ए बी, और कहीं सी ले लिया है ए सी रेशो सी बी, जो कि म्यू रेशो लेमडा था। लेमडा ओ ए और म्यू ओ बी आपने पहले आपने वेक्टर बना लिया है। क्या ओ ए जो रिजल्टेंट है किसका, ओ सी और सी ए का। इसी तरह ओ बी रिजल्टेंट है ओ सी और सी बी का। तो उसको उनको वो इक्वेशंस आपके पास 1 और 2 आ गई हैं। इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कराया, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कराया, दोनों को ऐड किया, और ये जो आपको कंडीशन दी हुई थी ए सी रेशो सी बी, इसको यूज़ किया, तो आपके पास वो रिजल्ट प्रूव हो गया। ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। पेपर में आपने सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन आपको वो याद कराऊँ कि आपका होता था पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या था कि दो वेक्टर्स जो हैं वो उनका सम मालूम करने के लिए उनको पैरेललोग्राम मुकम्मल कर ली जाए, तो उनका जो डायगोनल होता है वो उनका रिजल्टेंट होता है। तो मैं ये पैरेललोग्राम मुकम्मल करके भी आपको समझा देता हूँ कि ये मेरे पास वेक्टर है, एक लैम्डा ओ ए और दूसरा म्यू ओ बी। मैंने पैरेललोग्राम मुकम्मल की है। तो इस इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, जो कि बनेगा, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ओ सी है, लेकिन रिजल्टेंट हमारा ओ सी नहीं है, हमारा तो लेमडा प्लस म्यू ओ सी है। लिहाजा लेमडा प्लस म्यू ओ सी ये इतना बनता है। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझा दिया है। समझाने के लिए ये पैरेललोग्राम बनाई है कि इसमें पैरेललोग्राम जो लॉ है वो भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो वो ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लैम्डा म्यू थ्योरम की स्टेटमेंट और लैम्डा म्यू थ्योरम का प्रूफ। सिर्फ स्टेटमेंट में आप प्रूव करने के लिए सिर्फ ये दो चीज़ें आप देखते हैं, डायग्राम आपके पास सही बन जाए, तो ये आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी, इन इसको लैम्डा और इसको म्यू से मल्टीप्लाई करा के आप ऐड करते हैं, तो आपका प्रूफ जो है वो मुकम्मल हो जाता है।